एक ऐसी खबर जिसने लाखों पाकिस्तानियों को एक ही लम्हे में सिर्फ चौंका ही नहीं दिया बल्कि हैरानी और परेशानी में भी मुब्तला कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीजा बंदिश की मुतज़ाद खबरें चंद ही लम्हों में सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गईं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या अमारात अब पाकिस्तानी पासपोर्ट कबूल नहीं कर रहा? और क्या असल हकीकत अवाम से छुपाई जा रही है? आइए हक़ाइक़ जानते हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब वजारत दाखिला के एक आला अफसर ने सेनेट कमेटी में इंकशाफ किया कि बाज़ खलीजी ममालिक ने पाकिस्तानी पासपोर्ट से मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। इसी दौरान ये भी कहा गया कि अमारात ने बाज़ कैटेगरीज में वीज़ा अजरा में सख्ती कर दी है। ये एक बयान नहीं बल्कि ज़लज़ले का झटका साबित हुआ, जिसने देखते ही देखते सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा कर दिया। खबर तेजी से फैल गई, जबकि मीडिया ने भी इसे वीज़ा पाबंदी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, जिससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। इसके बाद अमाराती हुकाम को भी वजाहत के लिए सामने आना पड़ा। कराची में तैनात कौंसल जनरल ने वीज़ों से मुतालिक खबरों की तरदीद की। कहा कि पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी जैसी बात दुरुस्त नहीं। इनके मुताबिक वीज़ा पॉलिसियाँ वक्तन फवक्तन तब्दील होती रहती हैं। बाज़ केसेस में इजाफी जांच पड़ताल तो होती है, लेकिन इसे पाबंदी कहना गलत तासुर पैदा करता है। यानी सरकारी तौर पर ऐसी कोई वाज़िया पाबंदी का ऐलान सामने नहीं आया। पाकिस्तानी और अमाराती हुकाम की जानिब से बयानात से ये बात वाज़िया है कि वीज़ा की कुछ कैटेगरीज में जांच पड़ताल सख्त तो ज़रूर हुई है, लेकिन अमूमी पाबंदी नहीं। जी नाज़िर, जैसे कि आपने कहा कि यूएई के वीज़ों के हवाले से और पाकिस्तानियों के वीज़े के हवाले से जो मुत्तहदा अरब अमारात में पहले जिस तरीके से मिलते थे कि सुबह अप्लाई करें और दोपहर को फ़्लाइट पकड़ के दुबई आ जाएं, इस तरीके से अब नहीं होता। अब क्योंकि दुबई की आबादी, मुत्तहदा अरब अमारात की आबादी मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी वीज़े को स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं। ख़ास तौर पर साउथ एशिया के लोग जो यहाँ आते हैं, बरसरे यहाँ पर रोज़गार रहते हैं, उनको जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दी जाती हैं और वीज़े की समझे एक सहूलत ही होती है जो यहाँ पर लोगों को फराहम की जाती है, जिसकी बदौलत यहाँ पर लोग आते हैं। तो स्ट्रीमलाइन करने का इनका रुझान और तरीक़ाकार ये बन रहा है इस वक्त, जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करते हैं, इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से वो वीज़े मुख्तलिफ स्क्रूटनी से गुजरते हैं, बैंक अकाउंट देखा जाता है, आपका मुख्तलिफ स्टेटस देखा जाता है, तो उसी को स्टेटस को देखते हुए ये वीज़े आप यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी नाज़र मैं आपको बताऊँ कि वीज़े देने का जो ख़ासतौर पर साउथ एशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, और यहाँ पर क्योंकि एक बड़ी तादाद इन लोगों की आबाद है जो साउथ एशिया से, जनूब एशिया से यहाँ पर आए हैं, तो उनके जब यहाँ बहुत ज़्यादा यानी आबादी का 70% जो हिस्सा है वो इन साउथ एशिया उन लोगों से यहाँ पर मौजूद है, तो देखा ये जाता है कि जो क्राइम में मुलविस होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलविस होते हैं, उनको शहर की वजह से आइडेंटिफाई किया जाता है और उन शहरों को फिर ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ब्लैक लिस्ट तो बड़ा वर्ड हो जाता है, ये कह लें कि उनको वीज़े देने की स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा सख्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके से है और वहाँ के किसी शख्स ने क्राइम किया है, तो अगर उसी इलाके के पर ने वीज़ा अप्लाई किया तो उसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दीगर शहरों के। तो शहरों के लिहाज से वीज़ों को इलाके के लिहाज से कि जहाँ पर क्राइम रेट, यहाँ पर जो क्राइम करके गए हैं और उसी शहर के लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो मुश्किलात पेश आती हैं। मुश्किलात इस वजह से कि उनको स्क्रूटनी के लिए टाइम लेते हैं और जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है फिर वीज़ा उनको दिया जाता है, और ये सिक्योरिटी क्लियरेंस में आपको पता है काफ़ी वक्त भी लगता है। तो सिर्फ वीज़ा का ये जो खबरें हैं कि वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, ऐसी इतलात नहीं है। ऐसा यहाँ पे हुकूमत का भी मौक़िफ़ नहीं है। वीज़े दिए जा रहे हैं लेकिन स्क्रूटनी की जा रही है, जिस तरह से यूरोप अमेरिका के वीज़ों की स्क्रूटनी की जाती है, छानबीन की जाती है, तहक़ीक़ की जाती है, उसके बाद वीज़े दिए जाते हैं। तो तरीक़ेकार अब इधर भी मुत्तहदा अरब अमारात ने भी जनूब एशिया के लोगों के लिए यही अपनाया है कि वो वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन उनको एक सिक्योरिटी प्रोसेस है, एक तहक़ीक़ात और छानबीन का प्रोसेस है, उससे गुजर के उनको वीज़ा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ा के अजरा में सख्ती की मुमकिन वजूहात में विजिट वीज़े के गलत इस्तेमाल
ओवरस्टे और दीगर इमिग्रेशन खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। अमारात की जानिब से अभी तक कोई तफसीली सरकारी वजह बयान नहीं की गई। जो कुछ सामने आ रहा है वो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स और सीनियर पाकिस्तानी अफसर का बयान है, लेकिन UAE की जानिब से कोई हतमी सरकारी पॉलिसी नहीं। जिन पाकिस्तानियों के पास पहले से वीजा मौजूद है उनके लिए सफर मामूल के मुताबिक जारी है। ज्यादा असर उन दरख्वास्त गुजारों पर पड़ सकता है जो नई कैटेगरीज या विजिट वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जहां इजाफी जांच पड़ताल की खबरें हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि ये सूरत-ए-हाल मुस्तकिल नहीं, वक्त के साथ पॉलिसी में नरमी भी आ सकती है। मुत्तहदा अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी मुकीम है। 2025 के पहले 9 माह में सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पर पाकिस्तान से तकरीबन 32 लाख मुसाफिर पहुंचे, यानी रोजाना औसतन तकरीबन 11,700 पाकिस्तानियों ने दुबई का रुख किया, जिनमें से मुलाजमत वीजे के लिए 13,000 पाकिस्तानी अमारात पहुंचे। अदादा शुमार वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान से अमारात की बड़े पैमाने पर आमदोरफ्त जारी है, लेकिन किसी भी बड़ी पॉलिसी तब्दीली का असर हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानियों पर पड़ सकता है। इस सिलसिले में अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए चंद पॉइंट्स को नजर में रखना जरूरी है। अपने फ्लाइट और वीजा स्टेटस की तस्दीक कर लें। सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स और एम्बेसी की हिदायत पर भरोसा करें। गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया पोस्टों पर एतमाद न करें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।